नमस्कार दोस्तों। भारत में कोविड-19 के केसेस की जो सेकंड वेव में काफ़ी संख्या देखी गई, तो इसके बाद जो वैक्सीनेशन है इसका इम्पोर्टेंस और समझ में आया, क्योंकि हमने देखा कि जो यूएसए है, यूके है, वहाँ वैक्सीनेशन होने के बाद वहाँ का जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस का वो काफ़ी कम हो चुका है। तो भारत में भी अभी जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है इसको कम करना है और इसकी जो आने वाली वेव्स है, थर्ड वेव है, उसको रोकना है। तो कम से कम हमें 60 से 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और इस समय की ज़रूरत है। अभी तक हम सिर्फ 2 ही वैक्सीन पे रिलाई कर रहे थे। एक थी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो हैदराबाद में बन रही है और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो इंग्लैंड की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, और उनसे फार्मूला लेकर ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बन रही है। तो इन दोनों की कैपेसिटी जो है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो काफ़ी कम है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है पुणे में, ये हर महीने 7 करोड़ डोज बनाते हैं और जो कोवैक्सीन बन रही है वैक्सीन भारत बायोटेक की हैदराबाद में, इसके 2 करोड़ डोज बनते हैं 1 महीने में। तो अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो 50% वैक्सीन है जो भारत में बनने वाली वो केंद्र सरकार खरीदेगी और जो बाकी 50% वैक्सीन है वो राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। ये डिसीजन अच्छा इसलिए है कि इसकी वजह से अभी रास्ता खुल गया है जो बाहर की कंट्रीज़ की वैक्सीन है वो भारत में आने का। अभी इसी रास्ते के तहत स्पुतनिक भी वैक्सीन भारत में आई है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ ने इसको ख़रीदा है, इसके डोसेस को, और आने वाले दिनों में इसके करोड़ों डोसेस भारत में आने वाले हैं। जो दूसरी वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइज़र, इसके भी जो डोसेस है इसके भी अभी टेंडर्स निकाले गए हैं, लेकिन ऑलरेडी इन कंपनीज़ की जो डोज है इनकी बुकिंग हो चुकी है। तो इसकी वजह से कुछ महीनों तक ये वैक्सीन के डोसेस नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भारत में ये भी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। तो ये इसी डिसीजन की वजह से हुआ। तो दोस्तों, अभी जो केंद्र सरकार खरीदेगी वैक्सीन और राज्य सरकार खरीदेगी वैक्सीन, उसकी कीमत अलग है जो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदेंगे उससे। जैसे अगर हम कोवैक्सीन की बात करेंगे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेंगी 1200 रुपये तक। स्पुतनिक वी की वैक्सीन मिलेगी 1000 रुपये में, और जो कोविशील्ड की वैक्सीन है पुणे में बन रही है वो मिलेगी 600 रुपये में। तो अभी ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट सेक्टर अपने लिए जो वैक्सीन लेगी वो खुद खरीदे और लोगों को दे, ये अच्छा डिसीजन इसलिए है कि जो लोग पे कर सकते हैं वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी वैक्सीन लेंगे और 1000 रुपये और ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपये। अगर आप देखेंगे तो कोविड होने के बाद जो खर्चा आता है ट्रीटमेंट का, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी कम है। दूसरी बात, जो जानलेवा इन्फेक्शन है उसका खतरा कम हो जाएगा, तो ये कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से है यही है कि आप कंपनीज़ के फ़ायदे की मत सोचो, आप आपका फ़ायदा सोचो। अगर कंपनीज़ के पास कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा डोज बनाएंगे, और उसमें से 50% डोज तो केंद्र सरकारी खरीद रही है और फ्री में लोगों को मिल ही रहे हैं। मतलब प्राइवेट में जितनी वैक्सीन बेची जाएगी उसकी वजह से कंपनीज़ को जितना पैसा मिलेगा उससे वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी, अपने नए प्लांट्स लगाएगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलेगा। जो कंपनीज़ है वो प्रॉफिट पे चलते हैं तो वो अपनी नई कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि गरीबों को भी जो वैक्सीन है जल्दी अवेलेबल होगी और फ्री में होगी, और जो पे कर सकते हैं लोग वो जल्दी इनॉकुलेट होंगे, उनको जल्दी वैक्सीन मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट वैक्सीन मिल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ्री में वैक्सीन मिल रही है उसको जो लोग पे कर सकते हैं वो भी ले रहे हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। ठीक है, तो गरीबों को भी वैक्सीन मिले और जो लोग पे करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको भी वैक्सीन मिले। तो इसके लिए डिसीजन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये डिसीजन जनवरी में लेना चाहिए था, ताकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड की वैक्सीन है वो भारत में अब तक आ जाती और जो सेकंड वेव की जो इंटेंसिटी है काफ़ी हद तक कम होती। अभी थर्ड वेव भी आ सकती है, तो थर्ड वेव की इंटेंसिटी अगर कम करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को जो है इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कैपेसिटी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की। गवर्नमेंट सेक्टर भी अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करे, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करे, तो इन दोनों का फ़ायदा लेके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं है, यह अच्छा डिसीजन है और इसको प्रमोट करना चाहिए। अभी दूसरी बात, जो भारत की वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसका जो फार्मूला है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि और दूसरी जो
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ है, जैसे यूपी, हैदराबाद और महाराष्ट्र में जो 3 कंपनीज़ है उनके साथ इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला है। जैसे यूपी की कंपनी है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स, हैदराबाद की कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मुंबई में जो है हाफकिन इंस्टीट्यूट, ये तीनों जो कंपनीज़ है ये पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो इनमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर महीने 1 करोड़ डोज बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस थी ये काफ़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए थे, ये ऑलरेडी लेट हो चुकी है, तो इसको अभी स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो इनमें जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो कोवैक्सीन ट्रांसफ़र करेगी, भारत बायोटेक ट्रांसफ़र करेगी। और ये जो वैक्सीन तैयार हुई है वो NIV और ICMR के कोलैबोरेशन से तैयार हुई है। तो इसकी वजह से, और दूसरे CEO है जो भारत बायोटेक के, उन्होंने भी कहा है कि वी आर रेडी टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी ऑफ भारत बायोटेक और एक कर्नाटक में अपना प्लांट लगाने जा रही है, वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ है उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है इस वैक्सीन का प्रोडक्शन तय करने में। तो इवन गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी कहा है कि अगर आप कोवैक्सीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप कोवैक्सीन को भी बनाएं। तो आने वाले समय में इस साल के अंत तक लगभग 54 करोड़ डोज बनाने का इनका प्लान है। तो अच्छा है, बस इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। और जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ है अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है वैक्सीन मैन्युफैक्चर की, इसको गति मिलेगी। और दोस्तों, काफ़ी लोग अभी व्हाट्सएप में मैसेज घूम रहे हैं, फेसबुक में आ रहा है कि इस वैक्सीन मेकर ने इतने पैसे कमाए, उसने इतने कमाए। दोस्तों, अभी ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो मार्केट में। अगर कोई महंगी भी वैक्सीन बेचता है 1000-1200 रुपये में, तो वो पैसा और वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में लगना है, उससे वैक्सीन के प्लांट्स आएंगे। गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे कि भाई जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप जो कोरोना वैक्सीन से उसमें लगाए, क्योंकि हो सकता है ये जो वैक्सीन के डोसेज से आगे भी हमको लगे, ईयरली बूस्टर लगे। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसके ईयरली बूस्टर लगेंगे या नहीं। तो कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो एट रिस्क प्रोडक्शन भी होता है बहुत बार, क्योंकि अगर ये वैक्सीन काम में नहीं आती तो कंपनी का उतना लॉस होता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमिक कंस्टेंट है तो ये कोविड टैक्स लगाए। कोविड टैक्स वही आइटम्स पे लगाए, जैसे लग्जरी आइटम्स पे लगाए, जो बेसिक नीड्स है उसमें मत लगाए। तो और इससे जो पैसा आएगा वो पूरा वैक्सीन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करे, ताकि ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है हम उसको पूरी तरह से हरा सके। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो एक दिन में 10,000 करोड़ का नुकसान होता है, जो लोगों की जान जाती है, हॉस्पिटल में जिन लोगों को रहना पड़ता है, वो मेंटल टॉर्चर अलग है। तो ये जो वेव है कोविड-19 की, इसको रोका जा सकता है, आने वाली वेव उसको रोका जा सकता है। इंग्लैंड ने करके दिखाया है, अमेरिका ने करके दिखाया है, तो ये भारत भी करके दिखा सकता है। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने की और पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव को जो है स्पीड अप करने की। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में कुछ सुझाव है या सवाल है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।